हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था, डायमेंशन फॉर्मूला आप कैसे डिराइव करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि किस तरीके से आप होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो है एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि आप किसी भी इक्वेशन, किसी भी समीकरण की होमोजेनिटी किस तरीके से चेक करें। तो ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आज हम इसी के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। आइए निम्नलिखित समीकरण पर विचार करें। तो यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया गया है जो है आपका हाफ mv स्क्वायर बराबर mgh, और क्या बताया गया है, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, यानी m क्या है, द्रव्यमान है वस्तु का, v इट्स वेलोसिटी, v इसका जो है वेग है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, एंड h इज द हाइट, और h क्या है, हाइट यानी ऊंचाई है। चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, यानी आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो समीकरण है ये जो है विमीय दृष्टि से सही है या नहीं। उदाहरण 1.3, आइए निम्नलिखित समीकरण पर विचार करें। 1/2 mv स्क्वायर बराबर mgh, जहां यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, v इसका वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। जानिए कि क्या यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे होमोजेनिटी चेक करनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला को यहाँ पे चेक करें। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, आपको बताया गया है कि m क्या है, द्रव्यमान, v वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण और h क्या है, ऊंचाई। ठीक, तो सबसे पहले हम इन सारे जो आपके पास यहाँ पे भौतिक राशियां हैं इनका जो है विमेय सूत्र लिखेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि 1/2 यानी 1/2 क्या है, एक शुद्ध संख्या है, तो इसका कोई विमेय सूत्र नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं m की। तो आप ये जानते हैं कि m का मतलब क्या है, यहाँ पे मास, ठीक है, यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान का विमेय सूत्र क्या होता है। ठीक है, द्रव्यमान को आप केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम जो है इसका मात्रक है, और किलोग्राम क्या है, आपका मास या द्रव्यमान का मात्रक है, और यहाँ पे मास या जो द्रव्यमान है उसकी जो पावर है या उसकी जो घात है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो 1 होगा, मतलब m⁻1 होगा, m की घात 1, या m इस तरीके से आप लिख देंगे, या सिर्फ m भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला है आपका v स्क्वायर। v की बात की जाए तो v क्या है, वेग है, वेग की यूनिट या मात्रक की बात की जाए तो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसका विमेय सूत्र अगर हम लिखें तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा, आप ये जानते हैं कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब m जो है वो मीटर है, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ यानी लंबाई। ठीक है, लंबाई की यूनिट है, लंबाई का क्या है, मात्रक है। तो यहाँ पे m की जो घात है वो कितनी है, 1, कुछ नहीं होता है, आपको पता है 1 मान, तो यहाँ पे l की जो घात है या पावर आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, यानी 1 आ जाएगी। अब s की बात करें, s सेकंड, सेकंड किसका मात्रक है, समय यानी टाइम, इसकी जो घात है या इसकी जो पावर है वो कितनी है, -1। ठीक है, -1। तो यहाँ पे जो सेकंड है, सेकंड का विमेय सूत्र में क्या होगा, t,
यानी समय या टाइम, ठीक है। और टाइम है और इसकी पावर कितनी है, -1, तो यहाँ पे t की भी पावर आ जाएगी -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, विमेय सूत्र है, इसमें अगर हम m की बात करें तो m जो है, ठीक है, यहाँ पे m किसको दर्शाता है, द्रव्यमान को दर्शाता है। तो m की पावर आपकी क्या जाएगी यहाँ पे, क्योंकि केजी आपके पास है नहीं। और अगर आप वेग की बात करें तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान नहीं आता है, या आप इसके जो यूनिट है उसमें देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम किलोग्राम नहीं आते, तो फिर यहाँ पे आपके पास इसकी जो घात हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं, जो जिनकी पावर 0 है वो 1 होता है, आपको पता है, तो इनको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास आ जाएगा L की घात 1 t की घात -1, यानी L की पावर 1 t की पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे फॉर्मूले में v स्क्वायर बोला गया है, तो v स्क्वायर की अगर बात की जाए तो v स्क्वायर क्या होगा, जो विमेय सूत्र है इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर, क्योंकि आप जानते हैं कि v का स्क्वायर, v का वर्ग क्या होता है, v गुणा v मल्टीप्लाई v, ठीक है। तो ये आपका 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पे भी आप इसे 2 बार यहाँ पे गुणा कर दें। अब यहाँ पे v स्क्वायर का जो आपका विमेय सूत्र आएगा वो कैसे आएगा, दोनों क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई यानी गुणा हो रहे हैं। और आपको पता है, आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, और उसकी जो है यहाँ पे एक पावर है या घात है, ठीक है, इसी तरीके से दूसरा नंबर है जिसका बेस सेम है लेकिन ऊपर क्या है, अलग है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आंसर होता है उसमें आपकी जो पावर या घात जो होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है या ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही आप लगाएंगे, दोनों जगह L सेम है, ऊपर पावर जो है या जो घात है वो ऐड हो जाए, t है, t की पावर -1 t की पावर -1, दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो L पावर में क्या है, 1 + 1 यानी 2, t -1 -1, तो ये हो जाएगा L का स्क्वायर t⁻², ठीक है। तो ये आपका किसका आ गया, विमेय सूत्र v स्क्वायर, ठीक है। तो m v स्क्वायर हमने निकाल के नोट की कर लीजिए इसे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे m g h, m का आपको पता है, g और h का विमेय सूत्र निकाल, g की अगर बात की जाए तो g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे आप बोलते हैं। अब इसका जो मात्रक होता है वो मीटर/सेकंड² होता है, ठीक है। इसका विमेय सूत्र लिखेंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब मीटर की बात करें, m किसे दर्शा रहा है, मीटर, और मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, और मीटर का जो विमेय सूत्र होगा वो L होगा। अब मीटर की घात देख लीजिए, इसकी पावर देख लीजिए कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे आप L की पावर भी 1 लिखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं S की, तो S क्या है, सेकंड, ठीक है, और सेकंड किसका मात्रक है, टाइम का, समय का, और इसका विमेय सूत्र t होगा। इसकी पावर कितनी है, -2, तो यहाँ पे भी आपके पास -2 आ जाए, ठीक है। और m का कुछ यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो m 0 हो जाए, ठीक है। तो ये इसको आप लिख सकते हैं L1 t-2। इसके बाद आपके पास h है, ठीक है, h किसे दर्शा रहा है, ऊंचाई को,
एच दर्शा रहा है ऊंचाई को। ऊंचाई को आप किस में मापते हैं? मीटर में। मीटर ऊंचाई का क्या है? मात्रक है, जो कि क्या है? लंबाई का भी मात्रक है। और मीटर का जो डायमेंशन होता है, जो उसका विमेय सूत्र होता है, वो एल होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका मीटर है, मीटर की पावर कितनी है? 1, तो यहाँ L1 हो जाएगा और M और T 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा L। ऐसे लिख सकते हैं या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला है इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम हाफ एम वी स्क्वायर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो LHS कितना है? हाफ एम वी का स्क्वायर। हाफ ये जो आपका 1/2 है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। एम की बात की जाए, एम की डायमेंशन कितनी आई थी? कैपिटल एम लिख लेंगे। अब है वी स्क्वायर। ठीक है, वी की घात 2 या वी स्क्वायर, वी जो आपके पास आया है, तो वी स्क्वायर की बात करें अगर हम, तो वी स्क्वायर हमारा कितना आया है? एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है, अब आप इसे लिख लेंगे यहाँ पे। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? गुणा हो, ये मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इन फॉर्मूलों को देखें, तो अभी हमने देखा था कि अगर हम m की बात करें तो m का मतलब क्या है? m की पावर 1 यानी m की घात 1, l की घात 0, t की घात 0। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। इसी तरीके से v स्क्वायर को भी आप लिख सकते हैं। m की जो है पावर यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसे जो है खोल के लिखें थोड़ा सा समझने के लिए, तो आप इसे लिख सकते हैं, m को आप लिख सकते हैं m की पावर 1, l की 0, t की 0। यहाँ पे l जो है वो आपका स्क्वायर है। ठीक है, t की भी घात आपकी -2 दे रखी है। m यहाँ पे नहीं है, तो m को आप 0 मान सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी नंबर होता है, कोई भी संख्या, उसकी घात अगर 0 हो तो वो कितना होता है? 1। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। बेस सेम है, जो पावर है यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 + 0। एल की बात करें तो एल की कितनी है? 0, यहाँ पे 2 है, तो 0 + 2। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था कि सेम बेस हो और नंबर जो आपकी डायमेंशन है वो गुणा हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर या जो घात है वो जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगी 0 + -2। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा m की पावर 8 + 0, 1 + 0 कितना हुआ? 1। l की है 0 + 2, 0 + 2 कितना हो गया? 2। 0 + -2, तो 0 -2 होता है, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -2। ठीक है, तो आपके पास जो LHS आया है, या जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, उसका जो विमेय सूत्र आपका आया है, M1 L2 T-, ठीक है, ये आ गया है। इसे आप नोट करेंगे। अब हम RHS की बात कर लेते हैं। RHS में आपके पास क्या है? MGH। M का विमेय सूत्र M है, G का आपका आया है M0
L1T-2 और H का आपका आया है L। ठीक है, अब इसको आप जैसे कि अभी हमने करा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आपका सही रहेगा। फिर ये हो जाएगा M1L0T0 मल्टीप्लाई हो रहा है M0L1T-2 और लास्ट है m की पावर या m की घात 0, l की पावर 1, t की घात 0। तीनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। तीनों के जिसके बेस सेम है उनकी पावर जुड़ जाएगी। पहला है m, यहाँ पे 1 है, दूसरे में प्लस 0 हो जाएगा, तीसरे में 0। l की जो पावर या घात है 0 है, दूसरे में 1 है, तीसरे में 1 है। t की बात कर लेते हैं, पहले की 0 है, फिर प्लस -2 है, फिर यहाँ पे प्लस 0 है। सॉल्व करेंगे, 1 + 0 + 0 कितना होता है 1। l 0 + 1 + 1, 1 + 1 2। t 0 + -2 + 0, तो ये हो गया -2। तो ये आपके पास क्या आ गया है, RHS आ गया है। ठीक है, नोट करेंगे इसे। तो हमारे पास यहाँ पे, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। यहाँ पे हमें क्या पता चला, आप लिखेंगे, हमें क्या मिला, LHS जो है वो बराबर है RHS। ठीक है, ये हमें यहाँ पे सॉल्व करके मिला और हम लिख सकते हैं, आप लिखेंगे यह समीकरण विमेय, ठीक है, विमेय दृष्टि से सही है। This equation is dimensionally करेक्ट। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जे। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल होता है, जिसे आप केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड जो पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकेंड। जहाँ पे आपका जो स्पीड है या चाल है उसका जो मात्रक है वो मीटर प्रति सेकेंड है। एंड ऑफ एक्सेलरेशन a इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन या त्वरण की बात की जाए तो उसका क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गुमेंट। आपसे पूछा गया है कि जो निम्न आपको काइनेटिक एनर्जी यानी जो आपकी गतिज ऊर्जा है उसके लिए जो आपको फॉर्मूला दिया गया है वो सही है। ठीक है, और किसके बेस में, डायमेंशनल आर्गुमेंट, यानी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के बेस में बताना है कि कौन सा आपका इसमें सही। m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे m जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है। ऑप्शन है k बराबर m² v³, b है k बराबर हाफ mv², c है k बराबर ma, d है k बराबर 3/16 mv² और e है k बराबर हाफ mv² प्लस ma। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल बराबर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर
सॉरी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। चाल v का मीटर पर सेकंड, त्वरण a का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गतिज ऊर्जा k के लिए निम्नलिखित सूत्र में आप किस किस को विमेय दृष्टि से गलत बताएंगे? m पिंड का द्रव्यमान, k बराबर m स्क्वायर v क्यूब, k बराबर हाफ m v स्क्वायर, k बराबर ma, k बराबर 3/16 m v स्क्वायर, k बराबर हाफ m v स्क्वायर प्लस m। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये जो 5 इक्वेशन दी है, यहाँ पे जो है आप ये जानते हैं कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन, किसी भी समीकरण को जो है विमेय दृष्टि से जो है चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं, तो दोनों तरफ आपका विमेय सूत्र बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आपको k का आपको विमेय सूत्र सबसे पहले निकालना है। k यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा का यहाँ पे आपको जो है SI मात्रक दिया गया है, जो कि क्या है, जूल है, और कितना होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इससे हम k का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे k का विमेय सूत्र। ठीक है, ठीक, यहाँ पे कितना दिया है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, kg यानी किलोग्राम। किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m होता है। अब kg की पावर देखिए, kg की घात कितनी है, कुछ नहीं है, यानी 1 है। तो यहाँ पे आप m की पावर लिख देंगे 1। ठीक, नेक्स्ट है m का स्क्वायर। ठीक है, m यानी मीटर। मीटर किसका है, लेंथ या लंबाई का। इसका विमेय सूत्र L होता है। अगर इसकी घात की बात की जाए तो कितना है, 2। तो यहाँ पे भी L की घात हो जाएगी या पावर हो जाएगी 2। नेक्स्ट है S यानी सेकंड। सेकंड का SI मात्रक, जो किसका SI मात्रक है, टाइम यानी समय। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात की जाए तो T होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर देखिए -2 है, तो यहाँ पे भी आपकी पावर आ जाएगी -2। तो यहाँ पे आपका K का विमेय सूत्र निकल गया। सबसे पहले हम बात करते हैं A की। तो A में आपको क्या दिया है, K बराबर m स्क्वायर v का क्यूब। हम इसे डायरेक्ट करेंगे, साइड में फॉर्मूला लिख दूंगी और इसका विमेय सूत्र यहाँ पे हम निकालें। K का आपको पता है, ठीक है, m1 L2 T-2। अब हम बात करते हैं RHS की। ठीक, RHS में क्या है, m का स्क्वायर v का क्यूब। ठीक, m की बात की जाए, m का जो मात्रक होगा, सॉरी m जो है यहाँ पे m स्क्वायर है, तो m किसे दर्शा रहा है, यहाँ पे आपने यहाँ पे पढ़ा है m क्या है, मास ऑफ द बॉडी यानी वस्तु का द्रव्यमान। तो m वस्तु का अगर द्रव्यमान है तो इसका SI मात्रक होगा kg, और m का स्क्वायर है तो m का स्क्वायर का मात्रक हो जाएगा kg का स्क्वायर। ठीक, और kg का डायमेंशन m होता है, कैपिटल M होता है। पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम बात करते हैं v की। v का अगर हम बात करें, v का किसकी बात करें, इसकी अगर हम SI यूनिट की बात करें तो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे जो v है वो स्पीड को दर्शा रहा है, दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, या s की पावर -1। और अगर हम इसका स्क्वायर की बात करें कि v का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा
ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जब v का स्क्वायर होगा तो m, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं v का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर s का -1 इंटू 2, ऐसे हो जाएगा। ये दोनों की पावर इससे मल्टीप्लाई होती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m मीटर को दर्शा रहा है, मीटर यानी लंबाई या लेंथ को दर्शा रहा है, इसकी पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे l की पावर कितनी आ जाएगी 2। s सेकंड या समय को दर्शा रहा है, ठीक है, s टाइम का मात्रक है तो ये समय को दर्शा रहा है, इसका विमेय सूत्र t होता है, ठीक है, जो आप लेते हैं सेकंड के लिए वो t होता है, t की पावर कितनी है -2, -2 आ जाए। केजी या जो आपका मास जो है द्रव्यमान का, यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिखता है या इसमें होता नहीं है तो यहाँ पे आप 0 लिखते हैं। ठीक, अब ये क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सॉल्व करेंगे। m की घात कितनी है 2, यहाँ पे 0, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर ऐड, तो 2 प्लस 0, l में यहाँ पे आपका 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला kg है तो l और t 0 होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, तो 0 प्लस 2, t में 0 प्लस -2। ठीक, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, m l t, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2, तो यहाँ पे दोनों में आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पे है 0 प्लस -2, तो क्या होता है 0 -2 यानी -2, तो ये आपका RHS आ गया। अब आप देख सकते हैं कि K का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L2 T -2 और यहाँ पे हमारा है m2 L2 T -2, यानी दोनों सेम नहीं है, तो LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली सही नहीं है, यह सूत्र विमेय दृष्टि से सही नहीं है, this formula is dimensionally incorrect। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि आप किस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला को जो है कोई भी आपके पास इक्वेशन है उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला या वो इक्वेशन सही है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये हमने देखा। किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे ये हमने जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब जो आपका ये क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप होमवर्क से करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।